नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बाजार की उस बेहद आम लेकिन डरावनी स्थिति पर बात करते हैं। जब भी बाजार खुलता है और पोर्टफोलियो या वॉच लिस्ट में हर तरफ सिर्फ लाल निशान दिखाई देते हैं, तो एक अजीब सी घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है ना? ऐसा लगता है कि मानो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन डरने के बजाय डेटा और चार्ट्स पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। चलिए गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इन लाल निशानों के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। बाजार में जब भी अचानक ऐसी गिरावट आती है, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या ये एक बड़ा मार्केट ब्रेकडाउन है? मतलब क्या यहाँ से कोई बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, या फिर ये महज एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है? आज इस डर और दुविधा को पूरी तरह से दूर करेंगे। बिना किसी हवाई अनुमान के कुछ प्रमुख स्टॉक्स के टेक्निकल और फंडामेंटल डेटा के जरिए इस स्थिति का एकदम सटीक डायग्नोसिस करेंगे। अब इन 4 केस स्टडीज पर नजर डालते हैं जो बिना किसी लाग लपेट के सीधा नुकसान दिखाती हैं। ग्रो का स्टॉक 191 रुपए 90 पैसे पर है, जिसमें 2.5% की गिरावट है। वोडाफोन आइडिया 14 रुपए 67 पैसे पर है, जो 2% नीचे है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 1585 रुपए 30 पैसे के स्तर पर 2% की गिरावट दिखा रहा है। और टाटा मोटर्स सीवी 464 रुपए 50 पैसे पर लगभग 1.8% नीचे है। पहली नजर में ये सारा डेटा सच में डरावना लग सकता है, और ये चिंता बिल्कुल जायज है। लेकिन किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसका सही परीक्षण करना जरूरी होता है। तो चलिए एक एक करके इनका विश्लेषण करते हैं। नंबर 1, ग्रो और वोडाफोन आइडिया का विश्लेषण। आइए इनके पैटर्न को डिकोड करते हैं। अगर ग्रो के स्टॉक की बात करें तो आज इसमें लगभग 4 रुपए 90 पैसे की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रो को बिल्कुल एक ऐसे थके हुए धावक की तरह समझिए जिसने पिछले कुछ हफ्तों में एक शानदार रैली की है। अब इस लंबी दौड़ के बाद उसे थोड़ी सांस तो चाहिए ही ना। 190 से 195 रुपए का जो जोन है, वो एक बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम कर रहा है। इसलिए इस स्तर पर जो भी गिरावट है वो पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग है। अब वोडाफोन आइडिया के तरफ मुड़ते हैं। हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर का ये स्टॉक अक्सर खबरों के आधार पर ही ऊपर नीचे होता है, काफी न्यूज ड्रिवन है। अभी ये 14 रुपए 67 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि इसका सपोर्ट जोन 14 रुपए 20 पैसे से 14 रुपए 50 पैसे के बीच है। जब तक स्टॉक इस जोन को तोड़कर नीचे नहीं फिसलता, घबराहट की कोई बात नहीं है। बस एक छोटी सी सलाह है कि ऐसे माहौल में स्टॉप लॉस को हमेशा एकदम टाइट रखना चाहिए। नंबर 2, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और एक हेल्दी पुल बैक। अदानी एनर्जी को एक वॉलेटाइल स्प्रिंटर यानी एक तेज और चंचल धावक मान सकते हैं। आज शेयर में लगभग 31 रुपए 70 पैसे की गिरावट आई है, लेकिन डेली चार्ट्स देखें तो ये स्टॉक काफी दिनों से एक मजबूत अप ट्रेंड में था। अब सवाल उठता है कि एक हेल्दी पुल बैक आखिर होता क्या है? सच तो ये है कि किसी भी स्वस्थ बुल रन में 2 से 3% का रिट्रेसमेंट आना पूरी तरह से नॉर्मल और प्राकृतिक है। ये बाजार के अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, ना कि किसी बड़े ब्रेकडाउन का संकेत। और यहीं पर चार्ट्स का असली जादू दिखता है। अदानी एनर्जी के लिए 1550 रुपए का ये नंबर एक बेहद विशाल और क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है। ये समझ लीजिए कि ये एक लक्ष्मण रेखा है। जब तक स्टॉक इस स्तर के ऊपर शान से खड़ा है, तब तक इसका ट्रेंड पूरी तरह से पॉजिटिव ही माना जाएगा। इसलिए इस 2% की गिरावट को क्रैश समझने की भूल तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, टाटा मोटर्स सीवी और ब्रेकआउट को रीटेस्ट करना। टाटा मोटर्स सीवी को हम एक सावधान परीक्षक यानी कॉशियस टेस्टर कह सकते हैं। फिलहाल ये 8 रुपए 65 पैसे की गिरावट के साथ 464 रुपए 50 पैसे पर है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? ये असल में अपनी 460 से 465 रुपए के ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट करने वापस आ रहा है। होता यह है कि जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद उसी लेवल पर वापस लौटता है, तो उसे ब्रेकडाउन समझना एक भारी गलती हो सकती है। हकीकत में नए निवेश के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड के नजरिए से ये एक बहुत ही रणनीतिक और शानदार मौका होता है। नंबर 4, ब्रेकडाउन वर्सेस प्रॉफिट बुकिंग। चलिए अब जरा मैक्रो लेवल पर इनका असली अंतर समझते हैं। अगर बड़े परिदृश्य पर नजर डालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जब भी असली ब्रेकडाउन होता है तो बाजार में भारी पैनिक वॉल्यूम नजर आता है और बड़े बड़े सपोर्ट लेवल्स ताश के पत्तों की तरह टूट जाते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? वॉल्यूम बहुत कम है। इसका सीधा मतलब है कि रिटेल निवेशक पैनिक में आकर अपनी होल्डिंग्स नहीं बेच रहे हैं। सारे स्टॉक्स अपने मेजर मूविंग एवरेज और सपोर्ट जोन के ऊपर मजबूती से टिके हुए हैं।
ओवरऑल मार्केट बस थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये बात 100% तय है कि ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, कोई ब्रेकडाउन नहीं। नंबर 5, निवेशकों के लिए अंतिम निष्कर्ष। आइए देखते हैं कि इस बाजार में सही कदम क्या होने चाहिए। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में ऐसी छोटी मोटी 1 या 2% की गिरावट से घबराकर पोजीशन नहीं छोड़नी चाहिए। ये महज एक कंसोलिडेशन फेज है। बस अपने निर्धारित स्टॉप लॉस का पूरे अनुशासन के साथ पालन करना है और हर गिरावट को भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस की कसौटी पर परखना है। वैसे हमेशा याद रखें कि ये विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, इसलिए कोई भी वित्तीय कदम उठाने से पहले किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए। इस पूरे विश्लेषण के बाद चार्ट्स की दुनिया से निकलकर एक बार पोर्टफोलियो की वास्तविकता पर विचार करना बहुत दिलचस्प रहेगा। आज जिन 4 स्टॉक्स ग्रो, वोडाफोन आइडिया, अदानी एनर्जी और टाटा मोटर्स सीवी को हमने डिकोड किया, क्या उनमें से कोई भी स्टॉक वर्तमान होल्डिंग्स का हिस्सा है? अगर हाँ, तो आज का ये टेक्निकल डायग्नोसिस आगे की रणनीति बनाने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जानकारी ही बाजार में सबसे बड़ा हथियार है। बाजार के इस रोमांचक सफर में सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना ही सफलता की असली कुंजी है।